क्लास 7th मैथ्स। अभी चैप्टर जो हम करेंगे वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। जैसे आपने पहले पढ़ा 8 + 5 13 होता है, 7 - 3 4 है, 2 × 3 6 है। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। 6 प्लस अगर एक नंबर की जगह हम x लिख दें, ये 11। तो इस तरह से जब ऐसे ऐसे लेटर्स का इस्तेमाल होने लगे तो कुछ चेंज हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। इन्हीं से हम समझते हैं कि इक्वेशन कहते किसे हैं। स्टेटमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल टू का जहां निशान है जिनके बीच में, स्टेट दैट टू नंबर गिवन ऑन द टू साइड ऑफ द सिंबल इक्वल। इक्वल टू के दोनों तरफ जो नंबर्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। दोनों तरफ जो सिंबल्स हैं, जैसे 7 - 3 इक्वल है 4 के, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली चीजें आपस में इक्वल हैं। स्टेटमेंट 5th 6th 7th 8th और 9th वो इंडिकेट करता है कि नंबर जो है वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। तो एक ऐसी स्टेटमेंट जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी कहेंगे, जैसे 6 + x = 11 फोर्थ में जो दी हुई है, विच कंटेन एन अननोन क्वांटिटी, जिसके अंदर एक ऐसी क्वांटिटी भी है जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है उसकी वैल्यू क्या है, जैसे x। सेकंड देखो, सेकंड में तो हमें पता है 7 - 3 = 4 सबकी वैल्यूज हमें मालूम है, लेकिन इसमें x की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो एक ऐसी स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी जिसमें किसी की वैल्यू हमें मालूम ना हो उसे हम इक्वेशन कहेंगे। तो इक्वेशन के लिए क्या जरूरी है? इक्वेशन के लिए जरूरी है कि इक्वल टू का साइन हो, ठीक है, और एक अननोन क्वांटिटी भी उसमें जरूर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्वेशन। स्टेटमेंट x < 4 एंड दोज 6 7th 8th एंड 9th आर इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशंस। ये इनइक्वालिटी है, ये इक्वल नहीं है, ये सिंबल ग्रेटर देन लेस देन होने की वजह से, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? इनइक्वेशंस कहेंगे। ये इक्वेशंस नहीं है, इनइक्वेशंस है। तो क्या समझ में आया? एन इक्वेशन स्टेट दैट, एक इक्वेशन हमें बताती है एक एक्सप्रेशन नेम्स द सेम नंबर एज अनदर एक्सप्रेशन, इट कंटेन्स द साइन ऑफ इक्वालिटी इक्वल। An equality states that one expression does not name the same number as another expression. Inequation मतलब कि दोनों इक्वल नहीं है, या तो लेस देन है या ग्रेटर देन है। इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं? इक्वेशन में एक लेफ्ट साइड है, एक इक्वल टू का साइन है और एक राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड, फिर इक्वल टू, राइट साइड। ऊपर जो हमने इक्वेशन पढ़ी, या सपोज x - 2 = 7, तो इस x - 2 = 7 में x - 2 क्या है? लेफ्ट साइड है, और राइट साइड क्या है? 7 है। सॉल्यूशन ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन किसे कहेंगे या रूट ऑफ इक्वेशन किसे कहेंगे? अ नंबर विच सेटिस्फाई इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ रूट और रूट ऑफ इक्वेशन। ऐसा नंबर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जैसे यहां लिखा है, ये एक इक्वेशन है 5 + x = 7, तो x की वो वैल्यू जिसको यहां पुट करने से दोनों साइड इक्वल हो जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे, या इसका दूसरा नाम है रूट ऑफ इक्वेशन। तो x की जगह क्या रख लेंगे? 2, 5 + 2 7, 7 = 7, तो 2 इज द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन। 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या उसी को हम इसका रूट कहेंगे। रूट ऑफ इक्वेशन पूछेंगे, नहीं ध्यान रहेगा तो आप बता नहीं पाओगे, नाम ध्यान रखना जरूरी है। अब ये 4x + 3 = 11, ये आपको एक इक्वेशन दे दी और कहें कि इसका सॉल्यूशन बताओ या इसका रूट बताओ, तो आप देखो, पहले 1 रख के देखोगे, 4 × 1 = 4, 4 + 3 7, 7 नॉट इक्वल टू 11, तो 1 तो नहीं है। फिर 2 रख के देखो, 4 × 2 = 8, 8 + 3 11, यस, x = 2, तो x = 2 इज द सॉल्यूशन और रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से आपको वैल्यू पुट करके चेक करके फाइंड आउट करना है। ये जो टेबल है इसमें आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन है, कौन सी नहीं है।
तो x इक्वल टू का साइन है, वेरिएबल है, इक्वेशन, यस। इनइक्वालिटी नहीं है, लेफ्ट मेंबर लिख देना और राइट मेंबर, जो इक्वेशन है उसी में लेफ्ट और राइट मेंबर लिखने हैं। 7 प्लस वाई, या इन इक्वेशन में भी लेफ्ट और राइट लिख सकते हो आप। 7 प्लस वाई इक्वल टू का साइन है तो यस, यहां पे यस लगा दो। इनइक्वालिटी नहीं है, लेफ्ट और राइट आप लिख दो। इसी तरह से सबका करना है। नेक्स्ट, चेक वेदर द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 3 दे रखी है, ये सॉल्यूशन यानी रूट है या नहीं है चेक करना है। तो x की जगह ये 3 पुट करके देखो, 3 प्लस 7 10 इक्वल टू 10, यस। तो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करके देखो, और लेफ्ट और राइट अगर इक्वल है तो यस, अदरवाइज नो। जैसे -8 एक ही जगह पुट करेंगे, -8/4 -2 होता, -2 नॉट इक्वल टू 2, नो। तो इस तरह से सारे आपको चेक करने हैं। तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चंस आपको सारे करके बताने हैं मुझे। सॉल्विंग इक्वेशन, इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन बनाते कैसे हैं। जैसे x इक्वल टू 6 है, इससे इक्वेशन बनानी है तो दोनों तरफ 2 माइनस कर दो, x माइनस 2 इक्वल टू 4, ये इक्वेशन बढ़ जाती है। ये दोनों तरफ 1 माइनस कर दो, दोनों तरफ 3 प्लस कर दो, कोई भी नंबर प्लस माइनस दोनों तरफ कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इक्वेशन हो जाएगी। नहीं, ये क्वेश्चन देखो आपके पास है, सोल्व द इक्वेशन x प्लस 4 इक्वल टू 12। सिंपल मेथड तो ये है कि +4 उस तरफ ले जाओ तो 12 माइनस 4 हो जाएगा, तो x माइनस 4 8 आंसर आ जाएगा। आपकी बुक में स्टार्टिंग में कैसे करेंगे, x प्लस 4 12 है, इधर +4 है, हमें सिर्फ x चाहिए तो दोनों तरफ से 4 माइनस कर दो, इधर से भी इधर से भी। 4 माइनस 4 0, सिर्फ x बचेगा, इधर 12 माइनस 4 8 होगा। दूसरा मेथड जो मैंने बताया, बड़े होके यही करोगे आगे के क्वेश्चंस में, x प्लस 4 12 है, +4 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 4 8 आपका आंसर है। ऐसे ही ये इक्वेशन है, 7 इक्वल टू x माइनस 2, x की वैल्यू निकालनी है, -2 इधर है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस 2 9, x इक्वल टू 9, या दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, इधर से 2 से 2 कैंसिल, 7 और 2 9, तो x इक्वल टू 9। 5a इक्वल टू 30 है, 5a के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 30 डिवाइड बाय 5 6, a की वैल्यू आ जाएगी 6। ये फोर्थ क्वेश्चन देखो, 3 इक्वल टू m/8, इधर 8 डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, तो सीधा 24 आपका आंसर है। ये अलग अलग मेथड आप इन्हें देख लेना वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, 6x प्लस 7 इक्वल टू 31, प्लस 7 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 31 माइनस 7 24, फिर 6 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 24 डिवाइड बाय 6, x इक्वल टू 4 आपका आंसर आ जाएगा। 27 इक्वल टू 7x माइनस 1, तो -1 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 27 प्लस 1 28, फिर 7 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 28 डिवाइड बाय 7 4 आपका आंसर है। नेक्स्ट, x/5 प्लस 1/5 इक्वल टू -2/5, प्लस 1/5 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो -2/5 माइनस 1/5, एलसीएम 5 -2 -1 -3/5, इधर 5 डिवाइड है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, x इक्वल टू -3, ये 5 इधर डिवाइड है ना, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 5 या कैंसिल, -3 आंसर है। इस तरह की एक बड़ी इक्वेशन देखो, 7x प्लस 13 इक्वल टू 4x प्लस 43, 4x इधर जाएगा तो 7x माइनस 4x हो जाएगा, और 13 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 7x माइनस 4x 3x हो जाएगा, और 43 माइनस 13 30 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 30, 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड, x इज इक्वल टू 10। लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लो, 4x को इधर और 13 को उधर, तो 7x माइनस 3x माइनस 4x इक्वल टू 43 माइनस 13, तो 3x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30/3, x इज इक्वल टू 10 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 माइनस 5d इज इक्वल टू 3d माइनस 6, फिर लाइक टर्म्स एक तरफ -6 इधर आ जाएगा, 5d उधर आ जाएगा, तो -6 इधर आके प्लस, -5d उधर आके प्लस, तो 18 प्लस 6 24, और 3d प्लस 5d 8d, फिर 8 दूसरी तरफ आकर डिवाइड, 24 डिवाइड बाय 8 3 आंसर है। ये 7 एक्सरसाइज आपको करनी है, तो इसकी फोटो मैं आपको भेज दूंगा, आप अभी बैठ के करो इसे।
ये इस तरह से 7th क्वेश्चन तक है ये।